नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लेम करती है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है कंडेंसर के अंदर, उसकी एफिशिएंसी को 2% तक बढ़ाया जा सकता है, इस एफडीएलसी जो कोटिंग है इसको यूज़ करके। क्या होती है एफडीएलसी कोटिंग? यह होती है फ्लोरिनेटेड डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग। तो ये कैसे काम करती है? तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि कंडेंसर करता क्या है? कंडेंसर बेसिकली जो टरबाइन का एग्ज़ॉस्ट होता है, उसके अंदर जो स्टीम होती है, उस स्टीम को वापस से प्रेशराइज़ हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो उसको हमको पानी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ट्यूब्स के अंदर कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करते हैं। तो वो ट्यूब्स के अंदर जो कूलिंग वाटर है, उसके बीच में और स्टीम के बीच में जितने अच्छे से हीट ट्रांसफर होगी, कंडेंसर की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो बस इसी चीज़ को इम्प्रूव करती है ये कोटिंग। अब कैसे करती है आइए देखते हैं। तो नॉर्मली जो ट्यूब्स होती है, उनकी सरफेस इस तरीके से होती है, उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती। जब भी स्टीम कंडेंस होती है, तो वो स्टीम कंडेंस होके एक पतले से पानी की लेयर इसके ऊपर बना देती है, जो कि जो फर्दर जो हीट एक्सचेंज की प्रोसेस है, उसमें एफिशिएंसी उसकी कम कर देती है, क्योंकि हीट रेस्ट्रिक्शन करती है यह चेंज होने में। तो ये जो कोटिंग है, यह जो स्टीम कंडेंस हो रही है, इसको इस तरीके के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि जो इस ट्यूब की सरफेस है, वो वापस से अच्छे से हीट को ट्रांसफर कर देती है स्टीम टू कूलिंग वाटर। अब इनका क्लेम ये है कि यह 2% तक एफिशिएंसी बढ़ा देती है, साथ ही साथ यह जो 460 मिलियन टन्स ऑफ जो इमिशन है, CO2 इमिशन उसको भी कम करती है, और जो 2 ट्रिलियन गैलन पानी को भी यह बचाएगी कोटिंग वर्ल्ड वाइडली। अब इसके पीछे का साइंस यही था कि ये जो कोटिंग है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर में है, जिसके कारण ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती है, और वो ड्रॉपलेट्स जब नीचे गिर जाते हैं, तो जो ट्यूब्स की जो सरफेस है, वो वापस से अच्छे से हीट को एक्सचेंज करती है। इनका जो ये ऑब्जर्वेशंस था, जो इन्होंने क्लेम किया है, यह इन्होंने एक 1095 डेज़ का जो स्टीम कंडेंसर उसके रिजल्ट के बेसिस पे किया था। साथ ही साथ इन्होंने यह भी क्लेम किया है कि इस कोटिंग में अगर स्क्रैचेस भी आते हैं, तो भी यह अच्छे से फंक्शन करती है। अब इस कोटिंग को क्या किसी पर्टिकुलर मेटल पे लगाया जा सकता है? नहीं, इनका ऐसा कहना है कि ये काफ़ी सारे मेटल्स के ऊपर अच्छे से लगाई जा सकती है, अच्छे से यूज़ की जा सकती है, जैसे कॉपर, ब्रोंज, एल्यूमीनियम और टाइटेनियम। अब वे हेड क्या है? वे हेड ये है कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया है अबाउट पावर प्लांट से, और अभी यह कहीं न कहीं ये जो टॉपिक है, ये जो कोटिंग है, ये अंडर द रिसर्च है, और इसमें जो जो भी इश्यूज़ आने वाले हैं इसकी रिसर्च में, उनको अच्छे से एक्नॉलेज करने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए इन्होंने अबाउट के साथ एक टाई अप किया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या यह कोटिंग इंडिया में या फिर किसी और दूसरे पावर प्लांट में भी यूज़ की जाती है क्या? तब तक के लिए थैंक यू।